सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी करीबन सुबह के 10:30-11 हो रहे हैं। ऐसे इसलिए देख रहे हैं हमारे अंकल, क्योंकि यहाँ पर पहुँच लग गए हैं बहुत सारे कद्दू। और इस वाले पेड़ में हम लोगों को ना कद्दू दिख नहीं रहे थे, तो कल अचानक से आंटी ने एक कद्दू देखा, फिर उसके बाद दूसरे पेड़ में देखा तो अचानक से दूसरा भी दिख गया, तीसरा भी दिख गया। यहाँ पे रिया भाभी और हम लोग ऐसे देख रहे हैं, और आंटी भी बोल रहे हैं कि इस वाले पेड़ में बता रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने फाइनली 2-3 कद्दू तोड़े। 2 या 3 कद्दू इस पेड़ के थे और दूसरा कद्दू था दूसरे पेड़ में, वो बहुत बड़ा कद्दू है, उसको शायद अभी नहीं तोड़ेंगे। तो इतने प्रोटी लग रहे थे, इतने प्यारे और इतने सॉफ्ट हुए थे ना, ये बहुत अच्छे। ये भी गिर गया। और बाकी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हो रहे थे कद्दू, मज़ा आ गया देख के। और जब इसकी सब्ज़ी खाएंगे तो कैसा होगा सोचो आप लोग। तो कुछ इस तरीके का रहा ये 2 कद्दू, और तीसरा वाला हमने अंदर रख दिया है। बाकी हाँ 4 हुए थे यहाँ पे कद्दू, 4 वाले कद्दू तोड़े अंकल ने, 4। बाकी 3 तो ये रहे। अब मैं आपको अंदर को लेके चलती हूँ, और एक कद्दू वहाँ पर भी है, तो आंटी से कहती हूँ वाले कद्दू भी दिखाओ। और यहाँ पर रहा ये तीसरा कद्दू और चौथा कद्दू, तो ये कुछ इस तरीके का रहा कद्दू। और इनकी फ़ोटो इतनी प्यारी आ रही थी ना, मैंने कहा चलो एक बार शूट किया जाए इनकी। और इनकी सब्ज़ी आप चावल और रोटी के साथ खाओगे ना, बहुत फ्रेश है, क्योंकि ये खेत के है ना, प्योर खेत के, तो इसके स्वाद होती है सब्जियाँ। मैं कद्दू खाती नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से मैं बनाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कद्दू, और उस तरीके से ना इनको पसंद है तो मैं बना लेती हूँ कभी कभी, तो उस चक्कर में बन ही जाता है। बाकी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, फिर हम लोग चले गए आंटी लोगों के पास। देखो मेरे चप्पल वप्पल सब यहीं पे पड़े हैं। और अभी मैंने जस्ट उर्वशी को इंजेक्शन लगवाया था, बाकी ये कद्दू यहीं पे पड़ा है। उर्वशी को इंजेक्शन लगाया, उसके बाद ये बैठी है, ये भी साथ में ही आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग खाते थोड़ा सा हलवा वगैरह। बाकी आंटी ने यहाँ पे हलवा रख दिया हमारे लिए। और अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अंकल यहाँ पे सुन रहे थे भागवत, और यहाँ पे ना सारे नाम आ रहे थे कि जिसने पैसे दिए हैं उनके नाम आ रहे थे। तो मैं और भाभी ट्राई कर रहे थे। मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने के लिए चलो मैंने कहा एक बार वो कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा योगदान तो क्या, बाकी यहाँ पे ये बिल्कुल इस हाल में हो रही है। और मिलता है भी आपसे थोड़ी देर में। सो अभी हो चुके हैं 6:30 या 7 बज चुके हैं। यहाँ पे मैंने ना शूट किया हुआ था शॉर्ट्स वीडियो, तो क्रीमी मोमोज़, और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। यहाँ पे छोटी भाव को भी दिखा रही मैं। बाकी यहाँ पे इतना स्वाद हो रहा था ना, एक बार आप शॉर्ट्स में ज़रूर देखना और ज़रूर चेक करना। मैं तो मतलब खा के इतना मज़ा आ गया ना, क्या ही बोलूँ। बाकी हाँ जी, यहाँ पे ना ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ये अलग से रो रही है और दूसरी वाली अलग से रो रही है। इसके आज लगाया हुआ है इंजेक्शन, और 5 साल वाला इंजेक्शन है, बिल्कुल चल नहीं पा रही है। बाकी इसने अलग खोपड़ी ख़राब करी है। ये देखो अभी देखो हंसने लग गई, जैसे फ़ोन हटा रही रो रही है। बाकी इसका तो क्या ही कहना, ये तो चल ही नहीं रही बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद इन दोनों ने इतनी हालत डाउन करी मेरी, इतनी हालत डाउन करी आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी और रोटी, इसको पराम में डालती हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और फिर मिलता है आपसे थोड़ी देर में। दरअसल मैं बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी अपना स्ट्रगल। आई एम स्विंग यू। लेट जाओ, बिल्कुल लेटो लेटो। आप देख सकते हो इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी करीबन 10-11 समथिंग हो चुके हैं। और कल मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया था, बस मैंने कद्दू की सब्ज़ी खाई थी और रोटी खाई थी। इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि मैं इतना ज़्यादा रोई ना। अगर मैं उस मोमेंट को अभी भी याद करूँ ना, मेरे आंखों में सच में आंसू आ रहे हैं। मैं सच में इतना टॉलरेट नहीं कर पाई। आप लगा लो डिप्रेशन से, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है ना, वो मुझे हो चुका है। तो अब क्या ही कहना है। तो ठीक है, अब जो भी है अपना देखते हैं कब ठीक होता है, क्या ठीक होता है।
बाकी अभी इसको मैंने अभी झाड़ू पोछा तो कर लिया है। आज का काम मेरा ज़्यादा तो नहीं था क्योंकि आज ब्रेकफास्ट इनने बनाया, मैंने झाड़ू पोछा किया, छोटी बहू को नहला दिया है, बड़ी वाली को अब थोड़ा सा होमवर्क वगैरह देना है। और जो कल मेरी हालत हुई थी वो मैं आपको अपने वीडियो में या फिर अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती कि मैं किस हाल में जी पाई थी कल को। तो कुछ इस तरीके का कल का दिन रहा था और इतना हेडेक भरा दिन, कल के दिन जैसा मेरा दिन कभी नहीं गया। सच में इतना बुरा दिन था ना कल का। और बाकी रहा आज का दिन देखो कैसे ब्लॉग शूट करती हूँ या फिर कितना कर पाती हूँ। कल मैंने बनाए थे क्रीमी मोमोज़, वो भी सिर्फ आधे या 1 घंटे में बनाए थे। वो मैंने इसलिए बनाए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी। कल दिन में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सुबह ब्रेकफास्ट में भी कुछ नहीं बनाया था, दिन में भी कुछ नहीं, आप लगा लो दोनों टाइम मैंने कुछ नहीं बनाया था। नहीं बनाने का रीज़न ये था कि सुबह उठी मैंने फटाफट से जो मेरा लेफ़्ट ओवर फूड था ना वही इनने भी खाया और वही मैंने भी हल्का फुल्का ले लिया। फिर उसके बाद दिन में मैंने सोचा मैं अपनी देवरानी के पास जाऊँगी। फिर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। 11:30 बजे मुझे आशा का कॉल आता है, कहती है कि कहीं पे कैंप लगा है तो आप आ जाओ। मैं आपको लेके जाती, बट क्या हो रहा था मेरे फ़ोन पे बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। उसके बाद इसका कैंप टीका वीका लगाया, टीका लगाने के बाद आई 1 बज गया। थोड़ा सा मैंने कद्दू देखा, उसके बाद इसको टीका लगा के आई। मैं छोटी बहू को भी नहीं नहला पाई, मैं खुद भी नहीं नहा पाई, ब्लॉग की स्टार्टिंग भी नहीं करी। वो तो जो बगल में भाभी थी उनके फ़ोन से थोड़ा सा शूट किया मैंने। जो मेरा खुद का फ़ोन था उस फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। और तीसरी बात, उर्वशी को टीका लगने के बाद वो थोड़ा सा बैठी, उसको मिल्क शेक वगैरह दिया। जो दिन में खाना इस चक्कर में भी नहीं बना पाई क्योंकि 2-2 ढाई बज चुके थे। उसके बाद मेरे पास मैगी भी नहीं बची थी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। फिर बगल में आंटी ने थोड़ा सा हलवा बनाया था, मैंने वो हलवा खाया और उर्वशी को भी हलवा ही खिला दिया। फिर उसके बाद शाम की बारी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई, मुझे चक्कर भी आने लगा। मैंने 2 बार कपड़े उठाए, एक बार बारिश के चक्कर में उठाए, दोबारा फिर सुखाने गई, फिर उठाए, फिर यहाँ के उठाए, उतने सारे कपड़े फोल्ड करके रखे। फिर उसके बाद पुराने कपड़े भी वॉश करे। तो मैंने कल बहू को भी नहीं नहला, इसी चक्कर में नहीं करवा पाई कुछ। फिर शाम की बारी आती है, शाम को मोमोज़ क्रीमी मोमोज़ तो क्या ही था लिए थे और सोया बड़ी लिए थे। प्याज, एक प्याज और आधा शिमला मिर्च मैंने इसको क्रश कर लिया था, बिल्कुल बारीक काट लिया था। और फिर उसके बाद उनको मैंने राइस पेपर मेरे पास था, सीड्स था, तो मैंने स्टीम कर दिया था, थोड़ा सा क्रीम व्रीम ऐड कर दिया था। मेरा बिल्कुल झंझट वाला काम नहीं था, जल्दी बन गया था। तो मैंने उसको भी खाया तो ज़रा सा राहत मिली। फिर मैंने फटाफट से छोटी वाली को बराम में रख के कद्दू बनाया जो हमने सुबह तोड़े थे। फिर उसके बाद 2 पराठे बनाए। इनके आने के बाद पराठे वराठे खाए क्योंकि ताकत थी नहीं, तो पराठे रात को बनाए। और रात को मैं दही नहीं खाती हूँ, कल रात खाए भी दही, चलो ठीक हो गया। तो कुछ इस तरीके का मेरा दिन रहा था। बाकी अभी अब स्टार्ट करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा इतना छोटा सा ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन।